अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट करें क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का थर्ड चैप्टर है हमारे पास वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। वेरिएशन का मतलब होता है फ़र्क या तब्दीली, यानी जब एक ही स्पीशी के दो अफराद में कोई फ़र्क या तब्दीली होती है, तब्दीली पाई जाती है, तो उसको वेरिएशन कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है विरासती सिफ़ात, विरासत में मिलने वाली जो खसूसियात होती हैं, वालदैन से औलाद में जो मुंतकिल होती हैं, उन खसूसियात को हेरिडिटी कहा जाता है। और सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल का दो या दो से ज़्यादा में डिवाइड होना, तकसीम होना। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहला जो टॉपिक है वही है हेरिडिटी, यानी विरासत या विरासी सिफ़ात। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग। जब रिप्रोडक्शन होती है, यानी नए यंग वंस आते हैं, नए बेबीज़ आते हैं जानदारों के, पास ऑन दियर, तो वो क्या करते हैं, अपनी खसूसियात जो हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग यानी अपनी औलाद में या अपने बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट द बेबी लुक्स लाइक दियर पेरेंट्स। यही वजह है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन जैसे होते हैं। ठीक है। प्लांट्स ग्रोन फ्राम सीड्स रिजेंबल दियर पेरेंट्स प्लांट। अच्छा, जो बीजों से पौधे बनते हैं, ठीक है, तो वो भी उन प्लांट्स जैसे ही होते हैं जिनका बीज बोया जाता है, वो अपने पेरेंट प्लांट जैसे ही होंगे। द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। अच्छा, ट्रांसमिशन मुंतकिल होना, खसूसियात का वालदैन से औलाद में मुंतकिल होना हेरिडिटी कहलाता है, विरासत कहलाता है। द करेक्टरिस्टिक्स सच एज़, अच्छा कौन सी खसूसियात हैं, सच एज़ आई कलर, आँखों का रंग वालदैन जैसा होना, स्किन कलर, अगर पेरेंट्स का कलर जो है डार्क है तो बच्चों का डार्क होना, ठीक है, पेरेंट्स का कलर लाइट है तो बच्चों का कलर भी जो है वो लाइट होगा। हेयर कलर होना सेम, फ्री और अटैच्ड एयर लूप्स, हाइट जो है वो पेरेंट जैसी होना, या इंटेलिजेंस, जहानत आर द एग्जांपल्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये वो खसूसियात बताई गई हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, ठीक है, और इन खसूसियात के मुंतकिल होने को इन खसूसियात को हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, विरासती खसूसियात कहते हैं, ठीक है, या विरासती सिफ़ात कहते हैं। लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज़म्स, तमाम जानदारों की जो ज़िंदगी है, एवरी करेक्टर ऑफ दियर स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर इज़ प्रोग्राम्ड एंड कंट्रोल बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, जानदारों में उनका जो स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म और बिहेवियर जो है ये कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ख़ास हदायत के तहत जो है वो कंट्रोल किया जाता है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कोड्स कॉल्ड जीन। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद कहाँ पे होती हैं, जीन्स के अंदर, ठीक है। यू हैव रिसीव्ड योर जीन्स फ्राम योर पेरेंट्स। आप में जो जीन्स आते हैं वो आपके वालिदैन से आते हैं, एंड दे हैव रिसीव्ड दियर जीन्स, उनमें जो जीन्स थे वो उनके वालिदैन से आए थे। दस यू एंड योर सिबलिंग्स शेयर मैनी जीन्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड इवन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह से आप में या आपके बहन भाइयों में जो जीन्स हैं वो या तो आपके वालिदैन से आए होते हैं या आपके फोर फादर यानी ग्रैंड पेरेंट्स में से आप तक आए होते हैं। इनहेरिटेड करेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय जीन्स। जो विरासती खसूसियात हैं वो जीन्स के ज़रिए ही तय होती हैं। दीज आर ट्रांसमिटेड फ्राम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू जीन्स। अच्छा, ये नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल होती हैं जीन्स के थ्रू। हेरिडिटी इज़ द वे जीन्स ट्रांसमिट करेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अच्छा, हेरिडिटी वो अमल है वो जिसके ज़रिए जो है करेक्टरिस्टिक्स मुंतकिल होती हैं औलाद में। द वर्ड जेनेटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्राम जीन। अच्छा, जेनेटिक वर्ड जो था ये भी जीन से आया था। जेनेटिक इज़ द साइंस ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक्स जो है वो अमल है जो बताता है कि सिफ़ात जो हैं वो वालिदैन से औलाद में कैसे जाती हैं। द वर्ड जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जो बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का वो जीन है, ठीक है। जेनेटिक डील्स विद ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फॉर एग्जांपल फ्राम जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब है कि जो जेनेटिक्स है इस बात को डील करता है, इस बात का मुताला करता है कि जो बायोलॉजिकल मालूमात है वो किस तरह जीन्स की सूरत में वालिदैन से औलाद तक नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल होती हैं। We know that children possesses many features similar to those of their parents, but they also differ from their parents in certain respect. अच्छा, हम जानते हैं कि जो बच्चों के फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके ख़द ख्वाल जो होते हैं, अशकाल, वो अपने वालिदैन से रिजेंबल करती हैं, लेकिन
मुख्तलिफ भी होती हैं, ठीक है। कैसे सिमिलरली ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो हैव डिफरेंसेस इन मैनी करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई बहनों में भी कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। एक का आई कलर चेंज हो सकता है, एक का पेरेंट जैसा हो सकता है, तो इस तरह से उनमें भी फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। एनी डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंबर ऑफ अ स्पीशी इज़ कॉल्ड वेरिएशन। एक ही स्पीशी के जब दो अफराद में डिफरेंस पाया जाता है तो उसको वेरिएशन कहते हैं, फ़र्क या तब्दीली। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट, हैव ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू द रेस। जो वेरिएशन है वो जानदारों को माहौल के मुताबिक ढलने में मदद देते हैं और उनकी जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाते हैं ताकि वो नस्ल को बरकरार रखें। डिफरेंसेस बिटवीन अडाप्टेशन एंड वेरिएशन। अब वेरिएशन में और अडाप्टेशन में फ़र्क क्या है, वेरिएशन को पढ़ते हैं पहले। वेरिएशन हमने अभी पढ़ा, एज यू ऑलरेडी नो, आपको पहले ही पता है वेरिएशन किसको कहते हैं। दैट द डिफरेंस शोन बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेरिएशन। एक ही स्पीशी के जब दो अफराद में फ़र्क पाया जाता है तो उसको वेरिएशन कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजेज़। अच्छा, दो तरह की वेरिएशन होती है, जेनेटिक वेरिएशन और इन्वायरमेंटल वेरिएशन। द वेरिएशन विच अराइज ड्यू टू चेंजेस इन जीन आर कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। जीन्स की तब्दीली की वजह से जो चेंज आता है वो जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है, जैसे स्किन कलर का चेंज होना, ठीक है, ब्लड टाइप का चेंज होना, आई कलर का चेंज होना, टंग रोलिंग एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताई हैं कि ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हो सकती हैं। सच वेरिएशंस आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये वेरिएशन जो हैं वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज़ म्यूटेशन। वो फ़र्क या तब्दीली जो जीन्स में हो वो म्यूटेशन कहलाती है। म्यूटेशन इज़ अ चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल। म्यूटेशन जो है वो डीएनए या जीन्स की तब्दीली होती है। द वेरिएशन विच आर कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आर कॉल्ड एनवायरमेंटल वेरिएशन। माहौल की वजह से जो तब्दीली आती है, जो वेरिएशन होती हैं, उनको एनवायरमेंटल वेरिएशंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज, ठीक है, आप जिस तरह के माहौल में रहते हो वैसी ज़ुबान बोलते हो। स्कार ऑन स्किन का डैमेज हो जाना, तो ये इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, इसका जेनेटिक से कोई लेना देना नहीं है। तो माहौल की वजह से अक्सर स्किन स्कार्स इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सच वेरिएशंस आर कॉल्ड नॉट ट्रांसफर्ड टू ऑफस्प्रिंग। ये वालिदैन से बच्चों में नहीं आए होते बल्कि माहौल की वजह से ऐसे मसले आ जाते हैं। सम जेनेटिक्स वेरिएशंस आल्सो हैव अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, वेट एंड हाइट। जैसे कुछ और वेरिएशंस भी उन्होंने बताई, वेट लॉस होना या ज़्यादा हो जाना, वेट गेन होना, तो ये भी इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन कहते हैं माहौलियाती मुताबिकत को। अडाप्टेशन इज़ अ फिज़िकल और बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन द एनवायरनमेंट। यानी अडाप्टेशन जो है वो किसी जानदार की जिस्मानी या रवैये से मुतल्लक वो खसूसियत होती है जो उसे माहौल के मुताबिक बेहतर तरीके से ज़िंदा रहने में हेल्प करती है। लिविंग थिंग्स आर अडाप्टेड टू द हैबिटेट दे लिव इन। अच्छा, जानदार जो हैं वो माहौल के मुताबिक ढल जाते हैं, ठीक है, अडाप्ट कर लेते हैं उस माहौल को। दिस इज़ बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव। क्यों सर्वाइव कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास वो स्पेशल फीचर्स, वो ख़ास खसूसियात मौजूद होती हैं जिनकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस हैव अडाप्टेशन टू कीप देम वार्म। फॉर एग्जाम्पल जो बर्फ़ानी इलाकों में जो जानदार रहते हैं, ठीक है, तो उनमें वो खसूसियात होती हैं कि वो ख़ुद को वहाँ पे गर्म रख सकते हैं, इसलिए वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। प्लांट्स दैट लिव इन ड्राई एरियाज़ हैव अडाप्टेशन टू हेल्प देम कंजर्व वाटर। वो पौधे जो खुश्क इलाकों में रहते हैं उनमें वो खसूसियत होती है कि वो खुद पानी जो है वो कंजर्व कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं ताकि बाद में यूज़ कर लें उसको। जैसे कैक्टस प्लांट है, ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। द बॉडी ऑफ कैमल्स शोन एक्सीलेंट अडाप्टेशन फॉर लिविंग इन द डेजर्ट। जैसे सहरा में ऊँट का पाया जाना, ये वो कहते हैं कि शानदार मिसाल है अडाप्टेशन की। कैसे? दे हैव लॉन्ग आई लैशेज़ टू कीप, उनकी जो आई लैशेज़ होती हैं सैंड आउट ऑफ दियर आइज़, उनकी आई लैशेज़ लंबी लंबी होती हैं, ठीक है, क्योंकि लंबी होने की वजह से फिर वो जो रेत होती है वो आँखों में नहीं जाती उनके। एंड वाइड फीट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वेट इवनली ऑन द सैंड। उनके पैर इस तरह से बने होते हैं कि उनका वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सैंड पे। तो दे हैव स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। देयर हम्प कैन स्टोर फैट एंड विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम।
उनकी बैक पे उभरी हुई जगह होती है जिसको कोहान भी कहते हैं, तो उसमें बहुत सारा फैट या पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, वो उसको बाद में यूज़ कर लेते हैं। प्लांट्स ऑल्सो शोन अडाप्टेशन, पौधे भी अडाप्टेशन जो है वो शो करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कैक्टस, पीछे हमने पढ़ा कैक्टस का प्लांट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए कैक्टस का प्लांट क्या करता है, इट्स स्टेम कैन स्टोर वाटर, उसकी जो स्टेम होता है, ठीक है, वो पानी को स्टोर कर लेता है। द लीव्स आर मॉडिफाइड इन स्पाइंस एंड हैव थिक क्यूटिकल ऑन द सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस, जो इसकी जो शाखें होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं और सतह पर जो है वो मोटी तय हो जाती है ताकि पानी का नुकसान जो है वो कम हो। इट हैज़ शैलो रूट्स दैट स्प्रेड क्लोज टू द सरफेस टू क्विकली ऑब्जर्व रेन वाटर, इसकी जो जड़ें होती हैं वो सतह के जो है वो करीब करीब फैली होती हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो जल्द जज़ब कर सके। बेसिस ऑफ हेरिडिटी, विरासत की बुनियाद, हमने पहले भी पढ़ा कि विरासती बुनियाद जो है वो जीन्स होते हैं। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन्स। जीन्स एक्ट एज एन इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स, अच्छा जीन्स जो हैं वो एज इंस्ट्रक्शन काम करते हैं मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स बनाने के लिए। जीन्स अकर इन पेयर, जीन्स जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में, जोड़े की शक्ल में होते हैं। एवरी हेरिडिटी करेक्टर इन एन ऑर्गेनिजम्स, जो भी हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक हाइट, आई कलर, अटैचमेंट ऑफ एयर लूब, स्किन कलर, हेयर टाइप एक्सेट्रा इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन, ये उस जीन का पेयर ही कंट्रोल करता है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम द मेल पेरेंट, एक पेयर जो होता है वो फादर से आता है, वाइल द अदर कम्स फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, एक पेयर जो होता है वो फीमेल पेरेंट यानी मदर से आता है। वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, जीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। जीन्स आर located a section of DNA deoxyribonucleic acid molecule and are located on chromosomes। DNA जो है वो हिस्सा जीन्स जो हैं वो हिस्सा होते हैं DNA का, ठीक है, एंड पाए कहाँ पे जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। As different sections of DNA are as a set of instructions for the development of different characters in an organism's DNA is called hereditary material। क्योंकि DNA जो है वो उसका एक एक हिस्सा जानदार की मुख्तलिफ़ खसूसियात जो है वो बनाने में मालूमात रखते हैं, इसलिए DNA को हेरिडिटरी मटीरियल कहते हैं, ये उसको ट्रांसफ़र करता है करेक्टरिस्टिक्स को। DNA एंड प्रोटीन आर कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, DNA और प्रोटीन जो हैं ये हिस्से होते हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे बना भी हुआ है, धागे नुमा शक्ल का होता है ये। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अच्छा ये शो कब होता है, ये सिर्फ तब जाहिर होता है जब सेल की डिवीजन होती है। अ टिपिकल क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमैटिड्स, अच्छा ये जो 2 बाजू से बने हुए हैं इनको क्रोमैटिड कहते हैं, और ये जिस सेंट्रल पार्ट पे कनेक्ट करते हैं उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। नीचे भी यही बताया हुआ, विच आर अटैच टू द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर में अटैच होते हैं ये। द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रोमोसोम्स DNA एंड जीन्स इज़ शोन इन द फिगर, इसमें रिलेशनशिप बताया गया है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर DNA मौजूद होता है, DNA के अंदर जीन्स होते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। The number of chromosomes is specific and constant for every kind of organisms, जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हर जानदार में जो है मखसूस होती है, ठीक है। इन जनरल बॉडी सेल्स द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स बट द गैमेट्स, egg, sperm और spores which are formed by meiosis contain one member of each chromosome pair। अच्छा जनरल बॉडीज़ की अगर बात करें तो उनमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर की सूरत में होते हैं, लेकिन जब गैमेट्स यानी मियोसिस का प्रोसेस होता है तो फिर इनमें जो है वो हर जोड़े का सिर्फ एक क्रोमोसोम मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम। अगर मेल में 46 क्रोमोसोम है तो इसका पेयर बनेगा 23, ठीक है, 23 पेयर बनेंगे, बट एवरी स्पर्म हर सेल और एग में कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। 1953 में जेम्स वाटसन ने ये मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था।
जिसमें डीएनए की जो स्ट्रक्चर था डीएनए का उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद थी. ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. हर डीएनए जो है उसके हज़ारों छोटे यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है. डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हज़ारों छोटे यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, यानी हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं उसमें. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए. अच्छा, डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं. दीज आर एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, थायमाइन न्यूक्लियोटाइड और साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड एंड गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड. ये 4 तरह के मौजूद होते हैं इसमें. अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अच्छा, वाटसन के मुताबिक ये जो डीएनए मॉडल था ये कंसिस्ट करता था 2 स्ट्रैंड्स यानी 2 पट्टियों पे मुश्तमिल होता है. द 2 स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनियस बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड्स. अच्छा, डीएनए की दोनों पट्टियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी होती हैं. बेसिस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बेसिस के बीच में बनते हैं. बेसिस किसको कहते हैं? ऊपर जो हमने पढ़ा जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, यानी एडेनाइन, साइटोसाइन, ये सारी बेसिस हैं. द नाइट्रोजेनियस बेस एडेनाइन ऑफ वन स्ट्रैंड मेक्स बॉन्ड विद थायमाइन ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड. सिमिलरली गुआनाइन ऑफ वन स्ट्रैंड मेक्स बॉन्ड विद साइटोसाइन ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड. अच्छा, हर जो पट्टी है वो दूसरी पट्टी के ऑपोजिट साइड पे जो मौजूद होगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगी. यानी एडेनाइन बेस जो है वो उसकी ऑपोजिट साइड पे थायमाइन मौजूद है तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगी, और जो साइटोसाइन है बिल्कुल इसी तरह वो गुआनाइन के साथ बॉन्ड बनाएगी. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स. करैक्टर्स का ट्रांसमिट होना. व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स फॉर्म गैमेट्स, स्पर्म और एग बाय मियोसिस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ रिड्यूस टू हाफ इन द गैमेट्स. जब जानदार जो हैं वो मियोसिस के ज़रिए गैमेट्स बनाते हैं तो उनमें जो गैमेट्स है उन गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उनकी तादाद जो है वो हाफ हो जाती है. इट मीन्स द हेरिडिटी मटीरियल डीएनए इज़ ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गैमेट्स. ठीक है, तो जब मियोसिस के ज़रिए गैमेट्स बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो आधी होती है तो डीएनए भी मिकदार में जो है वो आधा हो जाता है. When male and female organisms mate, the haploid sperm cell from male and haploid egg cell from female fuse with each other to form a diploid cell called zygote. अच्छा, जब मेल और फीमेल फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, मेल की तरफ से एक स्पर्म आता है और फीमेल की तरफ से एग जो है, जब वो फ्यूजन होता है उनका तो वो डिप्लॉयड सेल यानी ज़ाइगोट बनाते हैं मिलके. एग और स्पर्म मिलके ज़ाइगोट बनाते हैं. इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटी मटीरियल इज़ रीस्टोर्ड इन द ज़ाइगोट. अच्छा, इस तरह से जो तमाम वरासती मवाद होता है, मटीरियल है डीएनए का, ठीक है, वो ज़ाइगोट में स्टोर हो जाता है. द फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल करैक्टर्स आर ट्रांसफर इन द ज़ाइगोट. यानी सारी इन्फॉर्मेशन फिर किस में आ जाती है? ज़ाइगोट में. ठीक है, द ज़ाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डेवलप इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. अच्छा, ज़ाइगोट जो है फिर वो डिफरेंट जो है मरहलों से गुजरता है, उसमें वेरियस चेंजेस, मुख्तलिफ तरह के चेंज आते हैं, फिर वो एक पूरे जानदार में डेवलप हो जाता है और उसमें वो करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जब जानदार बनता है. ठीक है, तो उस जानदार में पेरेंट्स से सारी खसूसियात जो हैं वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं. द ज़ाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट. तो इसका मतलब है कि जो ज़ाइगोट है वो पहला सेल है जो ज़िंदगी को स्टार्ट करता है, जिससे लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है. नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन, सेल का तकसीम होना. सेल डिवीजन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स. सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा में तकसीम होता है. 2 डॉटर सेल में, 2 दख्तर सेल में डिवाइड हो जाता है. द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल. अच्छा, जो सेल डिवाइड करेगा वो पेरेंट सेल होगा. द सेल विच आर प्रोड्यूस एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल. और उसके जिस सेल से वो बनेंगे दूसरे सेल्स वो डॉटर सेल्स कहलाएंगे. डिवाइड करने वाला पेरेंट सेल होगा और होने वाले सेल्स होंगे वो डॉटर सेल्स होंगे. बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेज़ कॉल्ड इंटरफेज़. अच्छा, बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन से पहले जो पेरेंट सेल है वो एक प्रोसेस से गुजरता है, एक मरहले से गुजरता है, एक फ़ेज़ से गुजरता है जिसको इंटरफेज़ कहा जाता है. इंटरफेज़ क्या होता है? इंटरफेज़ वो प्रोसेस, वो मरहला होता है जो सेल की तकसीम से पहले होता है, यानी मियोसिस और माइटोसिस से पहले का मरहला. इसके बाद फिर सेल जो है वो अपनी अगली डिवीजन की तैयारी करता है. ड्यूरिंग इंटरफेज़ द क्रोमोसोम्स डुप्लिकेट. जब इंटरफेज़ होता है
इंटरफेस का प्रोसेस होता है तो क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं. इट मीन्स दैट ईच क्रोमोसोम मेक्स अ न्यू क्रोमैटिड. इसका मतलब है कि जो हर क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिड पे मुश्तमिल होता है. एज अ रिज़ल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड. फिर इसके बाद जब डिवीजन होती है तो फिर क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमैटिड पे मुश्तमिल हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 phases, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस. अच्छा, द डिवीजन, ये जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, इसमें 2 मरहले होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का. न्यूक्लियर डिवीजन होती है सेल के न्यूक्लियस का तकसीम होना, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर डिवीजन. अच्छा, ये वो डिवीजन है जब इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल के बाकी हिस्से को तकसीम करता है. तो साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोकाइनेसिस जो है वो उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है. सेल डिवीजन इज़ ऑफ 2 टाइप्स विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस. सेल की तकसीम जो है वो 2 तरह की होती है, मियोसिस और माइटोसिस. माइटोसिस पढ़ते हैं पहले. माइटोसिस में क्या होता है, इज़ अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स विच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल. अच्छा, माइटोसिस का प्रोसेस जब होता है, ठीक है, विच द पेरेंट सेल डिवाइड, जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में, तो उनमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो सेम होती है, जितनी पेरेंट सेल में होती है उतनी ही उनकी डिवीजन के बाद उनके डॉटर सेल्स में मौजूद होती है. द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इज़ डबल ड्यूरिंग इंटरफेज. फिर इंटरफेस का मरहला आता है, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डबल हो जाती है. ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स बोथ क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट. अच्छा, माइटोसिस के दौरान जब पेरेंट सेल का न्यूक्लियस तकसीम होता है तो हर क्रोमोसोम के क्रोमैटिड जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. इन दिस वे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड. इस तरह से क्रोमोसोम्स के कितने सेट बन जाते हैं, 2 सेट बनते हैं. ईच विद सिंगल क्रोमैटिड. हर क्रोमोसोम के पास फिर अपना सिंगल क्रोमैटिड मौजूद होता है. द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द 2 डॉटर न्यूक्लियाई. अच्छा, वो जो फिर क्रोमोसोम्स हैं फिर वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन 2 डॉटर न्यूक्लियाई. 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं. After nuclear division, a shallow groove arises in the middle of the cytoplasm which deepens further and divides the cell into 2 daughter cells each having a nucleus. अच्छा, पहले सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, 2 हिस्सों में बट जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. फिर सेल के बीच में हल्की सी लकीर बनती है. अच्छा, जैसे जैसे वो लकीर जो है वो गहरी होती जाती है फिर वो 2 में तकसीम, वो सेल जो है मज़ीद 2 सेल में डिवाइड हो जाता है. फिर दोनों सेल के पास जो है वो अपना अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है. माइटोसिस is a process by which the cell divides twice to form 4 daughter cells in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half as compared to the parent cell. मियोसिस में फ़र्क ये है कि वो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और इसमें 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है ये. अच्छा, मियोसिस का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल जो है वो ट्वाइस 2 दफ़ा तकसीम होता है और इसमें 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो बनते हैं, लेकिन उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो पेरेंट्स की निस्बत हाफ होती है. द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन. इसमें 2 तरह की डिवीजन होती है मियोसिस में, मियोटिक डिवीजन एंड मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन. 2 तरह की डिवीजन होती है. ड्यूरिंग मियोटिक 1 डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ रिड्यूस टू हाफ एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल. जो पहली डिवीजन है मियोटिक 1 डिवीजन, उसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो पेरेंट्स की निस्बत हाफ होती है, आधी होती है. और जो मियोटिक 2 डिवीजन है इज़ सिमिलर टू माइटोसिस. ये थोड़ी सी माइटोसिस जैसी है बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ रिटेन्ड एंड द 4 डॉटर सेल्स. इसमें क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड जो हैं वो अलग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोसिस में होता है. फिर आखिर में जो है वो 4 डॉटर सेल बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी क्या होती है, आधी होती है, जो मियोसिस के बाद थी, ठीक है. यानी तादाद कम या ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ क्रोमैटिड अलग होते हैं उनके. नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. विच ऑफ द दीज इज़ नॉट अ जेनेटिक वेरिएशन. इनमें से कौन सा जो है वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं है. आई कलर, ब्लड ग्रुप, अटैच्ड एयर लूब्स, मार्क ऑफ अ कट ऑन स्किन. ये मार्क, इसका सही आंसर है ए, मार्क ऑफ अ कट ऑन स्किन. ये जेनेटिक वेरिएशन में नहीं आता. यू आर डिफरेंट
फ्राम योर ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज़ कॉल्ड, अगर आप अपने भाई बहन से मुख्तलिफ नज़र आते हो तो ये क्या है, ये वेरिएशन कहलाता है। इन ह्यूमन्स द आई कलर इज़ डिवेल्प्ड ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ, आँखों का रंग इंसानों में जो है वो चेंज होना ह्यूमंस में, तो ये कैसे होता है, जीन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है द सेक्शन ऑफ डीएनए हैज़ इंफॉर्मेशन मेकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन इज़ कॉल्ड जीन। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन के, ठीक है। इसके बाद डीएनए और प्रोटीन आएगा, फैट्स नहीं इसमें शामिल होते, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। द करेक्टर्स विच पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो करेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, वो हेरिडिटी करेक्टर होते हैं, विरासती मिलने वाली खसूसियात। एंड इवन दैट अकर ड्यूरिंग इंटरफेस, इसका सही आंसर है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग, ये रिड्यूस किस में होते हैं, क्रोमोसोम्स मेयोटिक 1 में। नेक्स्ट इन ह्यूमंस अ स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, एग सेल हैज़, एग में उतने ही होंगे, 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, ज़ाइगोट किससे बनता है, स्पर्म सेल और एग सेल से मिलकर ज़ाइगोट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन का प्राइमरी सोर्स क्या है, 27 पेज पे इसका आंसर है। इसका आंसर है द प्राइमरी सोर्स, यहाँ से आएगा, द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज़ कॉल्ड म्यूटेशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स आर अडाप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, गिव एग्जांपल, इसकी मिसाल देनी है, पेज 28 पे इसका आंसर है। The best example is cactus plant to survive in the desert. Its stem can store water. The leaves are modified in spines and have thick cuticle on the surface to reduce water loss. It has shallow roots that spread close to the surface to quickly absorb rainwater. तीसरा सवाल है हमारे पास, what is the difference between variation and adaptation? इनमें फ़र्क क्या है, पेज 27 पे इसका आंसर है। वेरिएशन जो है वो द डिफरेंस shown by the individual of one kind of organisms are called variation. There are two types of variation, genetic variation and environmental variation. और adaptation जो है, adaptation is a physical or behavioral characteristic of an organism that help an organism to survive better in the environment. Living things are adapted to the habitat they live in. Next question, I define heredity and describe its importance in transferring of characters from parents to offspring. पेज 26 पे इसका आंसर है। अच्छा, इसमें आएगा द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, और इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो यही है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इज़ दैट ड्यू टू हेरिडिटी द बेबीज़ लुक्स लाइक देयर पेरेंट्स, बेबीज़ जो हैं वो अपने बच्चों जैसे वालिदैन जैसे होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, पे 31 पे इसका आंसर है। माइटोसिस में आएगा इज़ अ प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल, और मियोसिस जो है इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स इनटू ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज़ रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेज 29 पे इसका आंसर है। Each DNA molecule is made of thousands of small units called nucleotides. There are 4 types of nucleotides of DNA. There are adenine nucleotide, thymine nucleotide, cytosine और guanine nucleotide. ये इसका आंसर है। Next question, constructed response है gametes are haploid cell. What do you think would happen if the gametes forming a zygote are diploid? इसका आंसर मैंने यहाँ राइट किया हुआ है। Gametes are haploid cell. They combine to form zygote. If gametes are diploid already, they will join to form zygote. Next question है an injury on a person's body need more and more cells for repair of his body. What type of cell division do you think will provide more and more cells for his body repair? इसका आंसर है mitosis. Mitosis is a type of cell division which provide more and more cells to the repair and injury of a person's body. Next question है which of the following figure represent the phase of mitosis and the other phase of meiosis? इनमें से हमें फिगर बतानी थी, meiosis को कौन सी शो कर रही है और माइटोसिस के प्रोसेस को कौन सी शो कर रही है। मैंने राइट किया है, पहले ये meiosis को कर रही है और ये माइटोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर फिश अडाप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट।
फ़िश कैसे अडाप्ट करती है अपने इन्वायरमेंट को? इसका आंसर मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, फ़िश adapt to their environment through features like gills for breathing in the water, fins for swimming, and streamlined bodies to move easily. Their colors also help them hide from the predators or catch prey. Next question है, when you get a cut on your hand, how it gets healed? अगर आपके हाथ पे कट लग गया है तो वो ज़ख्म कैसे भरता है? Over the next 3 weeks or so, the body repairs broken blood vessels and new tissues grows. Red white fiber that form the foundation for new tissues. The wounds start to fill in the tissues called granulation tissue. New skin begins to form over this tissue. तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है. पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं.